हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट मैं हमेशा आपके लिए लेकर के आता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, एमडीएसयू में शिक्षक भर्ती आवेदन की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई। तो जैसा कि आपको पता है, और मैंने पहले भी इसके बारे में वीडियो अपलोड करके आपको अपडेट प्रदान की थी कि जो एमडीएस यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर है, उसके द्वारा लगभग 20 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए थे। और उसकी जो डेट थी ऑनलाइन आवेदन की, जो लास्ट डेट थी वो 5 नवंबर 2023 थी। ठीक है। और हार्ड कॉपी जो जमा कराने की डेट थी वो 15 नवंबर 2023 थी। तो अब यूनिवर्सिटी के द्वारा इस भर्ती के विज्ञापन की ये जो डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। क्या पूरी न्यूज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ में अगर कोई नया व्यूअर्स जो है, नया अगर कोई अभ्यर्थी भी वीडियो देख रहा है तो उसके लिए मैं इसके बारे में थोड़ा और आपको जो है जानकारी प्रदान कर देता हूँ। ठीक है। तो आप ये देखिए, एमडीएस यूनिवर्सिटी में होने वाली 20 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई गई है। कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला के आदेश पर ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 5 नवंबर से बढ़ाकर के 30 नवंबर कर दी गई है। पहले ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट थी वो 5 नवंबर थी, जिसको बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है, 30 नवंबर कर दिया गया है। यानी आप 30 नवंबर तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात देखिए, एमडीएसयू में 14 एसोसिएट और 6 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की जानी है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। पहले एमडीएसयू प्रशासन ने 5 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन और हार्ड कॉपी जमा कराने की आखिरी तारीख 15 नवंबर थी। अब हार्ड कॉपी जमा कराने की तारीख 11 दिसंबर 2023 कर दी गई है। यानी पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, उसके पश्चात उसकी जो हार्ड कॉपी है, ठीक है, उसको जो यूनिवर्सिटी भेजना है वो लास्ट डेट जो है वो अब 15 नवंबर के बजाय कितनी कर दी गई है, 11 दिसंबर 2023 कर दी गई है। ठीक है। तो कोई भी अभ्यर्थी जो वंचित रह गया है, भरने का इच्छुक था लेकिन भर नहीं सका, अब उसके लिए गुड न्यूज़ है, वो चाहे तो अब इसके अंदर फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकता है। ठीक है। इसके पश्चात देखिए, इस संबंध में विस्तृत जानकारी एमडीएसयू की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। तो अगर कोई नया दर्शक इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो ऑनलाइन आवेदन की शुल्क है, जो फीस है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 500 रुपये है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 600 रुपये है। लेकिन इसमें एससी और एसटी का जो शुल्क है वो हाफ रखा गया है। यानी अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 250 रुपये फीस जमा करानी होगी ऑनलाइन। और अगर आप एससी या एसटी के अभ्यर्थी हैं और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 600 के बजाय 300 रुपये जो है और आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। आवेदन शुल्क आपको ऑनलाइन जमा कराना है, फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। पूरी प्रोसेस क्या है, आपको किस प्रकार से जो है फॉर्म फिलअप करना है, तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगे जाएंगे उनको आपको स्कैन करके अपलोड करना है। ठीक है। फिर जो आवेदन फॉर्म है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है, उसकी हार्ड कॉपी जो है प्रिंट आउट निकालना आपको, उसकी हार्ड कॉपी प्लस उसके साथ में अपने टीचिंग एक्सपीरियंस प्लस एकेडमिक जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो, प्लस पेपर पब्लिश्ड अगर कर रखा है, प्लस अगर आप आरक्षित कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, प्लस आपकी ऑनलाइन फीस का जो प्रूफ है, सबूत है, इन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको हार्ड कॉपी के साथ में लगा करके यूनिवर्सिटी भेजनी है। ठीक है। और वो लास्ट डेट है 11 दिसंबर 2023। ठीक है। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप ये देखिए कि एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की किस किस विषय में कितनी कितनी पोस्ट हैं और वो किस किस कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इन विषय में इतने पदों पर होनी है भर्ती।
तो ये आपके सामने है विषय, इधर ये पद का नाम है एसोसिएट प्रोफेसर और ये पद है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो बॉटनी के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट है जो कि अनारक्षित है, ठीक है, कोई भी कैटेगरी का अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है। अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके अंदर एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट है, ये ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है, ये ओबीसी के लिए आरक्षित है। जो पोस्ट जिस कैटेगरी के लिए आरक्षित है उसी कैटेगरी के अभ्यर्थी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे अगर अप्लाई करेंगे तो उसका आवेदन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है इसके अंदर एसोसिएट प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है, और एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है। जूलॉजी के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट है, ये ओबीसी के लिए है। असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है, ये अनारक्षित महिला, ठीक है, मतलब कोई भी कैटेगरी की महिला जो है वो इसमें अप्लाई कर सकती है, किसी भी कैटेगरी की हो। इकोनॉमिक्स के अंदर एक पोस्ट है, ये एससी के लिए आरक्षित है। एससी का चाहे पुरुष अभ्यर्थी है चाहे महिला अभ्यर्थी है वो इसमें आवेदन कर सकता है। ज्योग्राफी के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट है, ये अनारक्षित महिला है, यानी किसी भी कैटेगरी की महिला जो अभ्यर्थी है वो इसमें अप्लाई कर सकती है, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज्योग्राफी के अंदर एक पोस्ट है जो एसटी के लिए आरक्षित है, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं एक पोस्ट है एसोसिएट की, ये एसटी के लिए है, असिस्टेंट की पोस्ट है नहीं। पॉलिटिकल साइंस के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट है जो ओबीसी के लिए आरक्षित है, असिस्टेंट में कोई पोस्ट नहीं है। सोशियोलॉजी के अंदर एक पोस्ट है जो एससी के लिए आरक्षित है, और एक पोस्ट है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की है, ये अनारक्षित है, कोई भी आवेदन कर सकता है। मैनेजमेंट स्टडीज के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट है जो अनारक्षित है, विधवा, यानी किसी भी कैटेगरी की जो महिला अभ्यर्थी है, विधवा महिला अभ्यर्थी है वो इसमें अप्लाई कर सकती है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है। एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट है, ये अनारक्षित है, यानी किसी भी कैटेगरी का अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है जो एससी के लिए आरक्षित है। फूड एंड न्यूट्रिशन, इसमें ओबीसी की एक पोस्ट है, ओबीसी के चाहे पुरुष हो चाहे महिला अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, असिस्टेंट की कोई पोस्ट नहीं है। पॉपुलेशन स्टडीज के अंदर एसटी की एक पोस्ट है, एसटी का पुरुष हो चाहे महिला हो वो आवेदन कर सकता है, असिस्टेंट में कोई पोस्ट नहीं है। कॉमर्स के अंदर एक पोस्ट है, ये अनारक्षित है, यानी किसी भी कैटेगरी का अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है, जबकि असिस्टेंट के लिए कोई पोस्ट नहीं है। और इसके पश्चात आप देख सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर एसोसिएट की कोई पोस्ट नहीं है, असिस्टेंट की एक पोस्ट है जो कि अनारक्षित है, यानी किसी भी कैटेगरी का अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकता है। इस प्रकार से टोटल एसोसिएट प्रोफेसर की 14 पोस्ट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की 6 पोस्ट हैं। इस प्रकार से टोटल जो पोस्ट है वो हो गई आपके 20, ठीक है। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि योग्यता क्या है। अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उस विषय में आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और उसमें कम से कम 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ में आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हो उस विषय में या उससे संबद्ध विषय के अंदर आपकी पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों बातें हो गई कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हो उस विषय में या उससे संबद्ध विषय के अंदर आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, साथ ही साथ में आपकी पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या है कि किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में कम से कम 8 वर्ष का या तो आपके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए या आपके पास में रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा यूजीसी लिस्टेड जो जर्नल्स हैं उनके अंदर कम से कम आपके 7 पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए। आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर है वो 75 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। इसके बाद में बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास में 55% मार्क्स के साथ में
संबंधित विषय में या संबद्ध विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजी आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है यानी नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर राजस्थान का कोई अभ्यर्थी है तो वो स्टेट पात्रता परीक्षा जो होती है सेट, वह क्वालिफाइड होने पर भी अप्लाई करने के योग्य है। बाकी अदर स्टेट का जो है वो या तो नेट बेस पे अप्लाई कर सकता है या पीएचडी बेस पर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और या फिर आपके पास में एमफिल या पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी पीएचडी या एमफिल जो है वो तभी वैलिड होगी जो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग है। अगर आपकी पीएचडी या एमफिल का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, या आपकी पीएचडी या एमफिल जो है उसका रजिस्ट्रेशन भले ही पहले का हो लेकिन वो मिली आपको बाद में है, या आपकी पीएचडी एमफिल की डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है, उस सिचुएशन में वो तभी मान्य होगी जब जिस विश्वविद्यालय से आपने एमफिल या पीएचडी की है उस विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या डीन के द्वारा एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रमाणित किया जाएगा। वो प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, तो ये आपकी जो है पीएचडी या एमफिल वैलिड मानी जाएगी। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्यताएं हैं। अगर आप ये योग्यता धारण करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। और ये जो है पोस्ट, ये परमानेंट पोस्ट हैं। आपको जो है इसके अंदर बेसिक जो पेमेंट है, शुरुआत के अंदर जो बेसिक पेमेंट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का 57,700 रुपये, वो इसके अंदर आपको प्रदान किया जाएगा। उसके पश्चात आप जो है 2 वर्ष के पश्चात जो है वो परमानेंट कर दिए जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी अप्लाई करने का इच्छुक है वो अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा करके 5 नवंबर के स्थान पर 30 नवंबर कर दी गई है, जबकि हार्ड कॉपी जमा कराने की लास्ट डेट जो है वो 15 नवंबर के स्थान पर 11 दिसंबर 2023 कर दी गई है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।